श्री कृष्णा कहते हैं, मैंने ही सृष्टि की रचना की है और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। श्री कृष्णा कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार पर अवतार लूंगा। कृष्ण कहते हैं, धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। कृष्ण कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो हमें ना मिले और फिर भी हमारे दिल से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही मिट सकता है। कितना भी छिपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। कृष्ण कहते हैं, अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। श्री कृष्णा कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। श्री कृष्ण ने कहा है, नरक जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो भी चाहे वो बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। भगवान कहते हैं, शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने में हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को क्षमा करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उस व्यक्ति पर कभी विश्वास न करो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाते हैं। कृष्णा कहते हैं, इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, वह मनुष्य मंजिल से भटक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हों, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना इसे जलाया जा सकता है और ना ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है।
किसी भी व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे अस्थायी हो सकती है। भगवान कहते हैं, मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी हूं और हाथी में भी।